नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर समीक्षा कौर और आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूं। डायबिटीज़ यानी मधुमेह, जिसे आम भाषा में बोलचाल की जो आम जनता है, जो पढ़ी लिखी कम है थोड़ा, तो वो चीनी की बीमारी भी कहते हैं। तो दोस्तों, आप जिस भाषा में समझना चाहें इसे समझ सकते हैं। डायबिटीज़ यानी मधुमेह। डायबिटीज़ क्यों होता है? एक तो हमारी जीवन शैली का जो खराब है स्तर है, उसके कारण होता है। और बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाले फूड्स यानी खान पान, बहुत जिसमें फैट होता है, वसा होता है, इस टाइप की चीज़ें खाने के कारण ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा हो जाती है कंज्यूम। और वो हमारे शरीर में जितनी सेल्स को ज़रूरत होती है उससे कहीं ज़्यादा होने लगती है स्टोर, जिसके कारण ऐसा होता है। लेकिन बेसिक चीज़ें हैं अग्नाशय। अग्नाशय यानी पैंक्रियाज। हमारे शरीर में एक पैंक्रियाज अंग होता है जिसका मेन काम होता है इंसुलिन को बनाना। इंसुलिन बनाना ही, इंसुलिन के कारण क्या होता है, जो ग्लूकोज की मात्रा होती है पूरे सेल्स में चली जाती है। लेकिन जब पैंक्रियाज इंसुलिन को बनाना बंद कर देता है या नहीं बना पाता है या कम बना पाता है, तो ये जो ग्लूकोज है वो ब्लड में इकट्ठा होने लगता है। और ब्लड में इकट्ठा होने के कारण ही ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। यानी कि जो भी चीज़ हम मीठा खाते हैं या कार्बोहाइड्रेट जैसी जो पदार्थ लेते हैं, वो हमारा शरीर कंज्यूम नहीं कर पाता, यानी वो खर्च नहीं कर पा रहा है, सेल्स में वो भेज नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन की कमी हो रही है। तो दोस्तों, ये तो बेसिक चीज हो गई। अब डायबिटीज कितने प्रकार के होते हैं? तो डायबिटीज दो प्रकार के मान लेते होते हैं, जैसे टाइप 1 और टाइप 2 होती है। डायबिटीज आनुवांशिक भी होता है या प्री डायबिटीज भी कह सकते हैं, हो सकता है। डायबिटीज 1 जो होता है मोस्टली चिल्ड्रेन और यंग एज वालों को होता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं और जो जवान हैं उनको डायबिटीज 1 कैटेगरी में रखा गया है। ये इस कारण से हो जाता है जिनकी इम्यून सिस्टम वीक होती है, इस कारण से डायबिटीज होने का चांस उसमें ज़्यादा होता है। और इम्यून सिस्टम वीक होने के कारण ऑटो इम्यून बहुत सारी डिजीज भी हो सकती है, जैसे थायराइड ग्रंथि के रोग हो गए, थायराइड रोग हो गया। डायबिटीज 2, डायबिटीज 2 यानी ओल्ड एज में होने वाली एक तरह से बीमारी है, जो उपापचय यानी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जो कि जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि अग्नाशय में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, यानी वर्क कोई भी अंग कम करना शुरू करता है, जिसके कारण पूरे ढंग से इंसुलिन की मात्रा का उत्पाद कम हो जाता है। इस कारण से वो धीरे धीरे ओल्ड एज में डायबिटीज में कन्वर्ट होने लगता है। तो इसलिए जो इंसुलिन की मात्रा की कमी के कारण हो जाता है, जिसके कारण शरीर पे बहुत सारे इफेक्ट आते हैं, रोग हो जाते हैं। इसलिए डायबिटीज़ जो होती है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है बहुत विशेष ध्यान दें कि अगर किसी को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ में जो जो चीज़ आपको परहेज करे गए हैं, जो दवाइयाँ दी गई हों, उसको बिना सोचे समझे खाएं। और एक चीज़ और बहुत ही ध्यान से देने की ज़रूरत है। हमारे पास आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिसमें कि कहा जाता है, चाहे किसी भी बीमारी को लेके ये बता देते हैं 10 टिप्स है, आप खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, आप लगाएंगे ठीक हो जाएंगे, ऐसा करेंगे ठीक हो जाएंगे, ये दवाइयाँ लेंगे, ये देसी दवाइयाँ लेंगे। तो मेरी आपसे अनुरोध है कि इन सब चीज़ों को आप ध्यान ना दें। अगर एडिशनल कोई चीज़ एक्सरसाइज है, कोई ऐसी खाने की चीज़ें हैं जिससे आपका कोई संतुलन या कोई भी आपके शरीर पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, तो आप उसके संग ले सकते हैं। लेकिन खासकर जैसे बीपी, शुगर, इन सब चीज़ों के लिए जो आपकी इस टाइप की जो डिसीज़ है, जो लाइफ लॉन्ग है और लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ है, तो उसके लिए आपको कोई भी सलाह की किसी की ज़रूरत नहीं है। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसकी मेडिसिन लेते रहें और उसमें बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। एक बार आप खाना खाना भूल सकते हैं, लेकिन अपनी दवाइयों को बंद नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग है, यानी कभी भी बढ़ गया तो दिक्कत है, घट गया तो दिक्कत है। तो इसलिए ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और कभी कभी ये भी होता है कि गर्भकालीन डायबिटीज़ भी हो जाती है। जब पेट में प्रेगनेंसी, जब फीमेल जो प्रेग्नेंट होती है, तो गैस्ट्रेशनल जो है डायबिटीज़ होती है, जो बाद में जाके ठीक हो जाती है। और इस कारण से इस तरह की चीज़ें लाइफ लॉन्ग नहीं चलती है। जो गर्भकालीन जो डायबिटीज़ है वो बहुत लंबे समय तक नहीं चलती, मोस्टली वो ठीक हो जाती है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ को हम पहचाने कैसे, उसके लक्षण क्या हैं। जैसे कि बार बार पेशाब जाना, ड्राइनेस ऑफ माउथ यानी मुंह का बहुत ज़्यादा सूखना,
क्योंकि जब भी कोई बार बार पेशाब जाता है तो शरीर में पानी की कमी होती है। जब शरीर में पानी की कमी होगी तो मुंह भी सूखेगा, मुंह सूखेगा तो डिहाइड्रेट करेगा, यानी उसमें एक वीकनेस सी आ जाएगी। और फिर वेट लॉस भी होगा, वेट लॉस होगा, टायर्डनेस यानी थकान होगी, थकान अगर होगी तो चक्कर भी आएगा, अगर चक्कर आएगा तो निश्चित है आपको अंधेरापन लगेगा, धुंधलापन लगेगा आंखों में। तो इसमें और अगर डायबिटीज़, और दूसरी एक पहचान और है, अगर आपके शरीर में डायबिटीज़ है या आप डायबिटीज़ के रोगी हो या आपको पता ही नहीं है कि डायबिटीज़ है, तो आप बहुत बार देखे होंगे अगर चोट लग जाती है तो घाव नहीं भरता है। तो ये एक डायबिटीज़ का लक्षण होता है। और आपने सुना होगा कि डॉक्टर भी पहले अगर ऑपरेशन करना होता है, कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है तो उसका सबसे पहले शुगर और अगर बीपी का भी पेशेंट तो बीपी कंट्रोल करके उसके बाद ही ऑपरेशन शुरू करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी, क्योंकि घाव सूखेगा ही नहीं तो ऑपरेशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए घाव का धीरे धीरे भरना, और स्किन पे ब्रैशेस बहुत हो जाते हैं या स्किन पे कोई कोई जैसे फंगल टाइप की स्किन डिजीज़ होती रहती है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है डायबिटीज़ का। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जहाँ बहुत ज़्यादा मीठी चाय पीते हैं, जैसे कुछ एरिया में हमारे देश के ये रिवाज है कि बहुत मीठी चाय पीते हैं, वहाँ पे मैंने ये भी देखा है कि वहाँ के लोगों को हमेशा फंगल है या स्किन में रैशेस है, चकत्ते पड़ना, इस टाइप की चीज़ें लगातार होती रहती है। लेकिन वो लोग इस चीज़ से अनजान रहते हैं, वो ये सोचते हैं ये कोई बीमारी हो रही है, लेकिन शायद उन्हें ये डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन डायबिटीज़ होने का चांस भी हो सकता है, क्योंकि वो कभी नपवाते ही नहीं हैं। ये जाकर के गाँव के लोग या इस तरह के लोग जाके नपवाते हो कि मुझे डायबिटीज़ है कि नहीं मैं देख लूँ, ऐसा करते भी नहीं हैं। लेकिन मैंने जो पाया है 100 लोगों में कम से कम 60 लोगों को कहेंगे यहाँ धप्पड़ हो गए, यहाँ चकत्ते पड़ गए, यहाँ लाल-लाल रैशेज़ अक्सर आए दिन 2-4 दिन बाद ऐसी चीज़ें दिखाई देती है, और वो उसके लिए अल्टरनेट मेडिसिन लेते रहते हैं। लेकिन बेसिक कॉज़ यही है कि आप बहुत एक्सेस मीठी जो चाय पीते हैं उसका ये कारण है। तो आप आम भाषा में मैं कहूँगी कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो भी आप चीनी तो बिल्कुल ही नहीं लेंगे, लेकिन डायबिटीज़ नहीं है तो भी आप फीकी चाय पीने की कोशिश करिए, क्योंकि फीकी चाय पीने से आपके शरीर में बहुत सारी चीज़ों के लिए दिक्कत ना होने की दिशा में रहते हैं। और अगर आप मीठी चाय पीते हैं तो बहुत सी ज़रूरी कि आपको बहुत सारी चीज़ें बीमारी के रूप में मिल सकती है, तो इसलिए ये ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर डायबिटीज़ हो जाती है तो उसका एक और कारण होता है, क्योंकि इससे जो इफ़ेक्ट आता है वो हार्ट की बीमारी हो सकती है, आपको किडनी की बीमारी हो सकती है, आँख जल्दी ख़राब हो सकती है, आँखों की दिक्कतें आ सकती है। और जो तंत्रिका तंत्र यानी जो हाथ में नसें होती है, नसों की प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती है, फंगल इन्फेक्शन बहुत जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया कि स्किन की प्रॉब्लम बढ़ती है। तो स्किन की प्रॉब्लम इसीलिए बढ़ती है, इसमें फंगल इन्फेक्शन है। और अल्जाइमर डिजीज़ यानी कि एक तरह से भूलने की बीमारी भी बढ़ती है शुगर के पेशेंट में। ये सारी चीज़ एडिशनल, अगर आप शुगर बढ़ता है तो शुगर के मरीज को एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि अपना शुगर बहुत बढ़ने भी नहीं देना चाहिए और बहुत घटने भी नहीं देना चाहिए, यानी हाइपरग्लाइसीमिया भी नहीं होनी चाहिए लेकिन बढ़ना भी नहीं चाहिए, बहुत घटना भी नहीं चाहिए कि हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए। तो ये चीज़ भी बहुत बेसिक ध्यान रखना चाहिए। अब इसका कॉज क्या होता है, कारण क्या हो सकता है, किन किन लोगों को हो सकता है, एक एज के अनुसार हो सकता है। ब्लड प्रेशर भी बहुत बड़ा रोल करता है, ब्लड प्रेशर भी जिनको है उनको भी होने का चांस रहता है। फैमिली हिस्ट्री बहुत है, जैसे एक अनुवांशिक जिसे कहते हैं कि एक को हुआ तो दूसरे को भी होने का चांस आता, पीढ़ी दर पीढ़ी, नाना दादा बाबा। इससे तो कॉज सबसे बड़ी बात है एज, इसमें कॉज इफेक्ट है एज के कारण। दूसरा ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर वालों को भी कभी कभी चांस होता है कि शुगर हो सकता है हो जाए। फैमिली हिस्ट्री यानी अनुवांशिक, इसलिए हम लोग ये चीज़ ज़रूर पूछते हैं कि बाबा दादा नाना चाचा क्या किसी को घर में ऐसी चीज़ें थी, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि अनुवांशिक भी होती हैं। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल यानी कि बहुत ही हम खाते पीते पूरा है भाई, 3-4 बार भूख तो लगेगी लगेगी आपको। क्यों? क्योंकि वो नेचर है, 4 घंटे 5 घंटे बाद सबको भूख लगती है। और हम खाए ऑफिस हो गए, खाए ऑफिस हो गए, मतलब काम करने को घर में कुछ नहीं है। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो आप
ऐसी चीज़ें खाइए जिससे कि आपका वेट ना बढ़े, आपकी शुगर ना बढ़े। तो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल भी बहुत बड़ा कॉज है, तो अपने को बिजी करें। मोटापा बहुत बड़ा कॉज है। हाई कोलेस्ट्रॉल बहुत बड़ा कॉज है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर बढ़ती है तो शुगर होने का चांस होता है। टेंशन, मानसिक रोग, डिप्रेशन और एडिक्शन, एडिक्शन भी है जिसमें कि शुगर होने का चांस होता है। तो ये बेसिक कॉज है जिस पे आपको ध्यान देना है। अगर आप में कोई भी ऐसी लत है या कोई भी ऐसी बीमारी है तो आप उसको शॉर्ट आउट कराने की कोशिश करें, उसको दूर करने की कोशिश करें। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। अब हम ये सोचते हैं, आप सोच रहे होंगे अब हमको शुगर का पता कैसे चले। एक तो मैंने प्राइमरी लक्षण बताए। कभी कभी ये भी होता है कि आप पेशाब करने जाइए तो बहुत सारे छींटे लगते हैं। सबके पेशाब में ऐसा नहीं होता, लेकिन किसी किसी के ऐसा होता है, तो भी एक कॉज माना जाता है कि शायद शुगर की मात्रा तो नहीं बढ़ गई है, ऐसा सोचा जा सकता है। उसके बेस पे भी आप अपना ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, और ब्लड टेस्ट कराने के बाद में आप उसमें ये चीज़ देख सकते हैं कि आपकी कहीं शुगर लेवल बढ़ा तो नहीं है। और शुगर लेवल बढ़ा है तो आप मेडिकेशन स्टार्ट करिए, क्योंकि और अपनी जीवन शैली में बदलाव कीजिए, बहुत ही ज़रूरी है। और जो भी चीज़ है उसको आप करते रहिए, मतलब जो भी दवा अगर डॉक्टर देता है उसको आप खाते रहिए, बहुत ज़रूरी होता है। ब्लड टेस्ट करिए। और दूसरी चीज़ होती है कि अगर मोटापा ना बढ़ने दें और अपना, और ये जो फैट की चीज़ें हैं वो ना खाएं। चीनी, मीठे फल, तले पदार्थ, ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल ना लें। पौष्टिक आहार में आप फाइबर युक्त, जैसे कि चोकर वाली रोटी हो गई, मोटी अनाज वाला बाजरा हो गया, मक्का हो गया, इसको आप खाएं। सब्जी सलाद से खूब अच्छी पेट भरें, सब्जी सलाद खूब अच्छा खाएं। और नींद बिल्कुल बहुत अच्छी लें, 8 घंटे की नींद जरूर लें। और टेंशन को गोली मार दीजिए। अगर किसी भी चीज़ से आप परेशान हैं तो आप साइकेट्रिस्ट से मदद ले सकते हैं। मानसिक रोग के जो डॉक्टर होते हैं, हाँ, रोग विशेषज्ञ, उनसे आप सलाह ले सकते हैं। और अगर आप कोई नशा करते हैं तो कृपया करके नशा बिल्कुल ही ना करें। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें होती हैं डायबिटीज़ के रोगियों के लिए। और दूसरी चीज़ होती है कि अब बेसिक चीज़ मैंने आपको डायबिटीज़ के लिए बता दी है। कोई भी ऐसी बीमारी होती है तो आप अपने डॉक्टर की बताई हुई दवा ज़रूर लें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। मैं आपको बार बार कहती हूँ और ये आगे भी कहती रहूँगी, इसलिए ये ज़रूरी है। अब है कि हम खाना पीना ऐसा क्या खाएं अगर डायबिटीज़ हो गया है तो। एक तो अभी मैंने कुछ बेसिक चीज़ें इसलिए बताई थी कि डायबिटीज़ ना होने पाए, इसलिए आप ये सब चीज़ खाते रहिए। जैसे बहुत मीठा बचपन से मत खिलाइए बच्चों को, बहुत ज़्यादा चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा, इस टाइप की चीज़ें मत दीजिए जिसमें बहुत ज़्यादा हाई कोलेस्ट्रॉल और कैलोरीज होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ऐसे पदार्थ ना दें बचपन से ही। बहुत मीठा बच्चों को ना खिलाएं, बहुत फैटी हो, इसलिए उनको ऐसी चीज़ें ना दें।